देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा, कह लीजिए, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक के ऊपर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एंड टू एंड विलन का। और आप लोगों ने बहुत सही बताया था सबके बाद, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री। ठीक है। हमारे पास यहाँ विलन है, विलन 10, विलन 20, विलन 30। यहाँ विलन 10 है, यहाँ विलन 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ विलन 40 है, 50 है, 10 है, यहाँ विलन 10 है, 20 है, 30 है। तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि अगर यहाँ पर कोई मशीन है इस विलन की, और ये वो यहाँ से मूव होकर इस विलन पर जाना चाहता, 20 की विलन, सॉरी, हाँ, 20 की कोई मशीन है, वो स्विच वन से मूव होकर स्विच थ्री पर अपना डेटा भेजना चाहती है, तो क्या ये पॉसिबल है? जनरल वे में देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। अगर बिल्कुल लेमन टर्म में देखें कि जिस जिस चीज को जिस जिस विलन की जरूरत है, वो उस विलन में उसमें अपना क्रिएट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। लेकिन हमने विलन डेटाबेस की फाइल की बात करी थी। मुझे याद है सत्येंद्र ने और आप सबने बिल्कुल सही बताया था कि विलन सिंक्रोनाइजेशन जो है, जो डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन है, वो कंप्लीट होना जरूरी है। अगर स्विच थ्री के अंदर विलन 10 की कोई 20 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देर इज नो विलन 20, तो वो फ्रेम यहाँ से आने के बाद ड्रॉप हो जाता है। और उसके बारे में बात हमने भी की थी, टैगिंग के बारे में। तो आपको यहाँ पर जाकर मैन्युअली विलन 20 बनाना ही पड़ेगा, चाहे इसमें पीसी हो या ना हो। तो आप यहाँ से आगे जा सकते। ठीक है। स्मॉल डिजाइन में आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर हम बड़े एंटरप्राइज डेटा सेंटर की बात करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं, या एक बहुत बड़े बिग एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो डेटाबेस को कॉमन करना एक मेजर टास्क। एंड टू एंड विलन की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक विलन दूसरे मल्टीपल स्विचेस में हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ सिस्को ने एक लॉजिक लॉन्च किया जिसे कहा गया वीटीपी, विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सब अवेयर हो इससे। विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है, बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं इसकी, कि वीटीपी के थ्रू आप एक स्विच पे विलन बनाओ और बाकी की स्विच पे विलन डेटाबेस को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो वाया यूजिंग वीटीपी मैसेजेस, एक स्विच अपना जो विलेन डेटाबेस है वो सभी स्विचेस के ऊपर फॉरवर्ड करता है, जस्ट लाइक राउटिंग अपडेट्स। जैसे राउटर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि आप एक पे डालते हो, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस डालते हो, वो अपडेट बनाते हैं और सब पर भेज देते हैं। तो मोर ओवर सेम उसी की तरह से यहाँ पर भी एक मैसेजिंग सिस्टम बनाया गया, एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो स्विचेस के अंदर चलती है। इसका प्रोप्राइटरी मैकेनिज्म सिस्को के पास। क्लियर है? वीटीपी क्या कहती है, अगर आपके पास एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा स्विच हैं, 10, 20, 50, 100, कितने भी स्विचेस हैं, क्योंकि स्विच की कोई लिमिटेशन तो है नहीं, और आप वीलेन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और एंड टू एंड वीलेन पर बात कर रहे हो। ध्यान रखना, एंड टू एंड वीलेन की बात कर रहा हूँ, एंड टू। तो एंड टू एंड विलेन का मतलब क्या है कि अगर एक स्विच पे कोई विलेन बना हुआ है, तो वो सभी स्विचेस पे होना जरूरी है, क्योंकि विलन डेटाबेस जो फाइल है वो सभी स्विचेस पर होगी। अगर कोई भी स्विच, जैसे इस पर आपने 10 बना दिया, इस पर 10 नहीं है, तो स्विच क्या करेगा, उस टैग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और उसको ड्रॉप मार देगा। भले ही यहाँ पर विलन 10 बैठा हो, तो आपका स्विच यहाँ पर उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो आप मैनुअल जाकर यहाँ पर बना हुआ है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एंड टू एंड विलन बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं। तो आप सब पर जाते हो और सब पर अपना काम करते हो। तो उसको आसान करने के लिए, ईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सिस्को ने एक डिजाइन बनाया, एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसे कहा गया वीटीपी। ऑप्शनल सर्विस है, आप चलाना चाहते हो चलाओ, नहीं चलाना चाहते मत चलो, आपकी चॉइस के ऊपर है। ये वीटीपी क्या कहती है
वीटीपी क्या कहती है कि मुझे केवल सिंगल स्विच पर वीलन क्रिएट करना है, और वीलन भी क्या, डेटाबेस फाइल क्रिएट करते हैं, और वो स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सभी स्विचेस के ऊपर उस विलेन डेटाबेस फाइल को सिंक्रोनाइज करा पाए। क्लियर मेरी बात? तो यहां पर हम जिम्मेदारी देते हैं एक स्विच को, जिसके ऊपर आप विलेन को क्रिएट करते हो, और वो ऑटोमेटिकली जितने भी स्विच हैं, चाहे 50 लगे हों, 10 लगे हों, 20 लगे हों, 100 लगे हों, सबके ऊपर उस विलेन डेटाबेस फाइल को फॉरवर्ड करती है, जिससे वो सिंक्रोनाइज करते हैं, और वो जो एंड टू एंड विलेन की जो फीचर है उसको काम कर पाते हैं, चाहे उसमें कोई पोर्ट हो या ना हो। देयर इज नो मैटर इसके पास कोई विलन मेंबर है या नहीं है, लेकिन फॉर द विलन ट्रैफिक फॉरवर्डिंग यू नीड विलन टैग एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्विच। वो तब बन सकता है या तो आप मैन्युअली उसमें डालो, या आप वीटीपी की हेल्प ले सकते हो। 2 3 4 स्विच हैं, तो कोई नहीं कहता कि आप वीटीपी सर्विस को यूटिलाइज करो, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्विचेस बहुत ज्यादा हैं, तो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फायदा क्या है कि आप एक सिंगल स्विच को यूज करके बाकी सारे स्विचेस पे अपने विलन इंफॉर्मेशन यानी उनका जो क्रिएशन है उन पर क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बीटीपी डिजाइन। बीटीपी सिंपली ये कहता है। क्लियर है ये बात मेरी? कोई डाउट इसमें? नहीं तो। ये डेफिनेशन है बीटीपी। अब ये वर्क कैसे करता है? काम बहुत ज्यादा नहीं है, लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारा ये स्विच वन, स्विच टू, स्विच। अब अगर आपको वीटीपी चलाना है, तो वीटीपी किस पर काम करता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। यहाँ एक स्विच में, इस पूरे स्विचिंग डिजाइन में एक स्विच होता है सर्वर, और बाकी सारे होते हैं क्लाइंट। सब क्लाइंट। सर्वर क्या करता है? आपको क्या करना है सबसे पहले? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बेसिक गोल क्या है? आपको एक डोमेन चाहिए। चाहे माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करते हो, तो यू नीड टू स्पेसिफाई अ ग्रुप। और उस ग्रुप के अंदर आपके पास एक मेजर सिस्टम होता है, जैसे आप सर्वर कहते हो, बाकी सब क्लाइंट कर लेते हैं। क्लाइंट इसकी जो ये भी जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है उनको सिंक्रोनाइज करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। ठीक है? ना ये चेंज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो सर्वर क्या है? मेन इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसका काम क्या है? विलेन क्रिएशन, हमारे स्विचिंग की टर्म में विलेन मॉडिफिकेशन एंड विलेन डिलीशन। आपको कोई भी विलेन क्रिएट करना है सर्वर पे कर पाओगे, कोई मॉडिफाई करना चाहते हो, उसका नाम बदलना चाहते हो वो उस पे कर सकते हो, किसी विलेन को डिलीट करना चाहते हो तो वो भी केवल सर्वर पे कर सकते हो। क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट के पास कोई ताकत नहीं है, इट कैन नॉट क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट विलेन। ये कुछ नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है? इट कैन रिसीव वीटीपी मैसेज फ्रॉम सर्वर, सिंक दोज मैसेज एंड फॉरवर्ड टू अदर्स। ये काम कर सकते। बहुत लेमन टर्म में बता रहा हूँ, बहुत जनरल बात बता रहा हूँ, डीप अभी बताऊंगा पूरी चीजें। तो हम क्या करते हैं, अगर हम वीटीपी बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक डोमेन नेम चाहिए। हम जितने भी सर्विसेज को, जितने भी स्विचेस को एक वीटीपी डिजाइन में डालना चाहते हैं, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि एक सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन आए इन सब स्विचेस में चला जाए, तो हम उसका ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसे हम डोमेन कहते हैं। हम वो डोमेन सभी स्विचेस पे बनाते हैं, फिर उनका रोल डिसाइड करते हैं कि ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। आपको इतना काम करना है बस। डोमेन क्रिएट करना है, वीटीपी मोड डिफाइन करना है, और फिर विलेन क्रिएशन आपको सब पर नहीं करनी। आप इस पर स्विच पर जाओ, विलेन 2 3 4 5 6, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वाई यूजिंग वीटीपी मैसेजेस अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ भेजता है।
अब इस मैसेजेस के कंटेंट क्या है? तो जो वीटीपी मैसेज है इसके अंदर अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं तो वीलन डॉट डेटाबेस फाइल होती है। ये अपनी डेटाबेस सर्वर जो अपनी डेटाबेस फाइल होती है वो सभी स्विचेस पर भेजना शुरू कर देता है। सारे स्विचेस को रिसीव करते हैं, उसको अपने डाउनलोड करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ये वीटीपी की काम, सिंपल टर्म में। अब यहाँ वीटीपी के तीन मोड होते हैं। एक है सर्वर, एक है क्लाइंट, एक है। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो इस ट्रांसपेरेंट मोड के ऊपर। सर्वर कैन क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट VLANs. Client cannot create, modify and delete, but it can synchronize the information received from server via VTP messages. सर्वर क्या कर सकता है? आप इस पर जाते हो और आप इस पर जाकर आप विलेन को क्रिएट कर सकते हो, आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और जो भी आप कर रहे हो वो कहाँ स्टोर हो रहा है? विलेन डॉट डेट फाइल में। और ये सिंपली उसको वाया वीटीपी मैसेज के क्लाइंट के पास भेजता है। क्लाइंट अपने आप में इस पर जाओगे, आप मैन्युअली विलेन चलाना चाहोगे मना कर देगा, मॉडिफाई करना चाहोगे डिलीट करना चाहोगे कुछ नहीं कर सकता है। ये क्या कर सकता है? सर्वर से आने वाली इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में, विलेन डेटाबेस में सिंक करता है, यानी कि उसकी जो विलेन डेटाबेस फाइल है उसके अपने विलेन डेटाबेस फाइल में राइट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बना लेता है। तो ये सर्वर से आने वाली विलेन जो डेट फाइल है उसको कॉपी करके अपने डेटाबेस में रख लेता है और उस वीटीपी मैसेज को बाकी अपने ट्रंक पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। नो सर। अब बात आती है ट्रांसपेरेंट मोड। बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूं। अब ये जो ट्रांसपेरेंट मोड है, अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ट्रांसपेरेंट की क्या कहानी है? इट कैन क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट, बट लोकल विलन। इट कैन रिसीव VTP मैसेज but it cannot sync those message। ये साइलेंटली क्या करता है? ट्रंक के ऊपर मैसेज बाईपास कर देता है। ये एक स्पेशल मोड है स्विचिंग का। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब ये क्या कहानी है? ये भी बना सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट से आप समझ लो। ट्रांसपेरेंट का मतलब बीटीपी डोमेन नेवर आइडेंटिफाइड द ट्रांसपेरेंट। यहां से कोई वीटीपी मैसेज आया, ये साइलेंटली क्या करेगा? यहां लेगा और दूसरे ट्रंक पे पास ऑन कर देगा। इसे नहीं पता, इस वीटीपी मैसेज की स्टडी नहीं करता है, इसकी रीडिंग नहीं करता है, ये ट्रंक से लेता है, ट्रंक पर भेज देता है, क्योंकि ये वीटीपी डोमेन का पार्ट है।
लेकिन फिर भी ये क्रिएट कर सकता है। अब इसके पीछे रोल क्या है, ये क्यों बनाया गया? शुरुआत में जब वीटीपी वर्जन 1 और वर्जन 2 थे, तो केवल स्टैंडर्ड विलन को ही बना सकते थे, केवल और केवल। ये इनसे आगे नहीं जा सकते थे। ठीक है। इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ट्रांसपेरेंट मोड की, आप जानते हो हम विलेन 4094 तक बना सकते हैं। ठीक है। इस स्विच पे अगर कोई स्विच ऐसा आपके डोमेन में फंस जाता है जिस पर आपको विलेन 2000 3000 की जरूरत है, तो आप उस पर जाकर उसे बना सकते। या और लेमन टर्म में बात करता हूं कि जैसे ये स्विच है, या विलेन 10 20 30 है, या विलेन 10 20 30, या विलेन 40 50 है, और यह विलेन 20 20। ठीक है। कोई स्विच ऐसी पोजीशन में है जो आपके करंट एग्जिस्टिंग बीटीबी डोमेन के पाथ में आता है, और के उसे 10 20 50 की जरूरत नहीं है। इसके पास जो एक्टिव यूजर हैं वो 40 एंड 50 के हैं। ठीक है। ऐसा कोई स्विच आ जाता है कि आप बीटीपी डोमेन को कनेक्ट कर रहे हो, कोई स्विच ऐसा आ जाता है जिसमें ऐसा विलेंस है जिसके जो आपके बीटीपी डोमेन में जरूरत नहीं है उसको, इसे 10 20 30 40 50 नहीं चाहिए, इसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो अगर आप अब इसे 40 50 चाहिए, अगर आप इसे वीटीबी सर्वर से डालते हो तो इसमें भी 40 50 बन जाएगा, इसमें भी 40 50 बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे केस में जो ट्रांजिट पाथ में आता है, अगर आप उसे वीटीपी एग्जिस्ट डोमेन के मेंबर बनाना चाहते हो तो आप उसे ट्रांसपेरेंट मोड में डाल सकते हो। तो 40 50 आप उसमें मैनुअल जाकर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फिर शर्त क्या आती है कि क्या ये वीटीपी टैग को, क्योंकि बेसिक ऑफ स्विचिंग वीटीपी क्या है, ऑप्शनल सर्विस, जैसे मैंने आपसे कहा। और एंड टू एंड विलेन क्या कहता है कि एक स्विच से आप दूसरे स्विच पे या 10 स्विच बाद में जाना चाहते हो तो दूसरे स्विच के पास उनके टैग होने जरूरी है, नहीं तो वो डिलीट मार देता है, ड्रॉप मार देता है। तो आप इस स्विच पर जाकर अगर आप इनके जाना चाहते हो तो मैनुअल जाकर 20 20 30 बना सकते हो, बिकॉज इट कैन नॉट सिंक्रोनाइज। यहाँ से वीटीपी का कोई मैसेज आया, ये उसे अपने डेटाबेस में सिंक करके उन्हें लिख नहीं सकता, वो उन्हें बस साइलेंटली आगे फॉरवर्ड जरूर कर सकता है। लेकिन बेसिक ऑफ द स्विचिंग क्या कहती है कि जो बीच के स्विचेस हैं उसमें अगर कोई विलेट टैग आइडेंटिफाइड नहीं हुआ तो उसे ड्रॉप मार देगा। तो आप ट्रांसपेरेंट में मैनुअल जाकर बना सकते हो। लेकिन ये तो एक जनरल लॉजिक है जो सब लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंट मोड जो बनाया गया था बीटीपी के अंदर, वो एक्सटेंडेड वीलेन के लिए बनाया गया था कि अगर कोई स्विच ऐसा आ जाता है कि जिसमें आप एक्सटेंडेड वीलेन बनाना चाहते हो तो आप उस पर काम कर सकते हो, आप उसमें एक्सटेंडेड वीलेन बना सकते हो, और वो था ट्रांसपेरेंट। तो रियल जो डेफिनेशन है ट्रांसपेरेंट मोड की, इफ यू वांट टू क्रिएट एक्सटेंडेड विलन रेंज एनी वीटीपी एग्जिस्टिंग डोमेन, और किसी स्विच पर जाना चाहते हो और वो स्टैंडर्ड विलेन को सपोर्ट नहीं करता, तो आप उसे ट्रांसपेरेंट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आप लोकल विलेन भी, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड विलेन भी और एक्सटेंडेड विलेन दोनों बना सकते हो। ये वीटीपी वर्जन 1 और वर्जन 2 की बात है। अब जब वीटीपी वर्जन 3 आए तो ट्रांसपेरेंट की आपको जरूरत नहीं, तो आप किसी में भी बना सकते हो, तो आप उसमें भेज सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसी सर तरीके। मतलब जो जो स्विच में एक्सटेंडेड विलेन क्रिएट नहीं हो रहे हैं हाँ। उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट मोड करके एटलीस्ट ट्रैवल करा सकते हैं उससे। यस। वीटीपी 1 एंड वीटीपी 2 के अंदर, वीटीपी 1 वीटीपी 2 कहां तक सपोर्ट करते हैं, 1005 तक। लेकिन इन्हीं के अंदर अगर आप ट्रांसपेरेंट बना लेते हो तो ट्रांसपेरेंट मोड 4005 तक सपोर्ट कर सकता है, 4005 तक। यानी ये स्टैंडर्ड विलेन को सपोर्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंट मोड शुरू से ही एक्सटेंडेड विलेन को भी सपोर्ट करता है। क्लियर है? यस सर। अब वीटीपी के हम 3 वर्जन देखते हैं शुरुआत से, वीटीपी वर्जन 1, वीटीपी वर्जन 2 एंड वीटीपी वर्जन 3। सर एक क्वेश्चन है ये, पीछे टोपोलॉजी में जाइए सर। टोपोलॉजी अब नहीं आएगी भाई। अच्छा, उस पे जाऊं? डिलीट कर दिया क्या सर? हाँ, वो डिलीट हो जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए सर आपने ये फोर्थ स्विच है राइट, हाँ। तो ये थर्ड वाले स्विच में आपने 40 50 किया और ट्रांसपेरेंट है, और आप मान लीजिए पीसी 2 एंड 3 से कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो उसमें हमने मैनुअली विलन 10 20 एंड 30 कर दिया। हम्म। एक ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं क्या कि मान लीजिए
आपका स्विच 2 और 4 के बीच में एक वायर कनेक्ट कर और ट्रंक बना दे, तो हाँ इस केस में थर्ड वाले में मुझे आपका विलन भी बनाना नहीं पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट भी रहेगा और हाँ, कम्युनिकेशन भी ऐसे कर बिल्कुल सकते हैं क्या? क्लाइंट से क्लाइंट में जा सकते हो, बिल्कुल आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न। कोई परेशानी नहीं होगी। तो भाई इस यहाँ केस में से आप थर्ड। यहाँ ले जाओगे ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसपेरेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डेटा यहाँ से ट्रेवल हो जाएगा, ओके। कर सकते हो आराम से, ओके। कोई इशू नहीं। और कोई सवाल यहाँ तक? तो वीटीपी के मैंने 3 मोड आपको बताए, सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट एंड, ठीक है। सर्वर में आप क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लाइंट कुछ नहीं करेगा। और आपको क्या करना है, क्रिएशन करना है, वीटीपी डोमेन बनाना है और सर्वर बनाना है या मोड बनाना है। बाय डिफॉल्ट एवरी स्विच सर्वर मोड में होते हैं सिस्को के, और उनका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, नल, यानी देयर इज नो डोमेन। सारे स्विच सर्वर पे आते हैं, तभी आप हर स्विच के ऊपर अपना क्या कर सकते हो, अपना वीलन क्रिएट कर सकते हो। यूटीपी सर्विस बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहती है, लेकिन अपने डिफॉल्ट फीचर्स के साथ, सिस्को स्विच। आपने देखा होगा, आप किसी भी स्विच पर या तो वीलन बना सकते हो, सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपने कभी भी शो वीटीपी स्टेटस नहीं किया होगा। वो अभी दिखाता हूँ करके। नाम कर देते हैं स्विच 1, ठीक है। इसके पास एक ही विलन है, और बाकी जो भी विलन विलन बने हुए हैं। अब यहाँ कमांड है वीटीपी को चेक करने की, शो वीटीपी स्टेटस। ये जो iOS है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, वीटीपी वर्जन से 3 तक जा सकता है। करंट वीटीपी वर्जन 1 है, क्रोनी मोड डिसेबल्ड है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे, डोमेन नेम नल दिखा रहा है, कोई डोमेन नेम नहीं, ठीक है। वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर है, और ये सपोर्ट कर सकता है 1005 तक, ठीक है। किसी भी स्विच पे जाओगे आप, सेम वो दिखा रहा है, वीटीपी डोमेन कुछ भी नहीं। अगर मैं इस स्विच पे वीलन क्रिएट करता हूँ, तो आपको दिख रहा है वीलन 10 बन गया। स्विच 2 पर जाता हूँ, डू शो विलन, तो आपको यहाँ पर कोई भी विलन नहीं दिख रहा है। 10 मैंने वो बनाया था, जबकि सर्वर मोड में आना चाहिए था, कुछ भी होता है, लेकिन नहीं आया, क्योंकि वीटीपी डोमेन आपका नल है। क्या है, नल। जैसे आप इसे डोमेन का मेंबर बनाओगे, मैं कोई वीटीपी डोमेन क्रिएट करता हूँ,
रिपीटेड डोमेन सिस्को। अब जैसे ही मैंने नल से सिस्को किया तो जो आपका डीटीपी है वो ऑटोमेटिकली वीटीपी की इंफॉर्मेशन सारे स्विचेस पे फॉरवर्ड कर देगा। इसमें भी जाओगे आप, अरे भाई ओके, करना पड़ेगा मुझे। शो इंटरफेस ट्रंक, कोई भी ट्रंकिंग ऑन नहीं है यहाँ पर। आप देख रहे हो कोई भी इंटरफेस ट्रंक में नहीं है, क्योंकि बीटीपी किससे चलेगा, ट्रंक से चलेगा। मैं इसका कोई इंटरफेस स्विच वाला ट्रंक पे लगा देता हूँ, 0/3। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक ऑन हो गया, टू शो वीटीपी। अब देखो ट्रंकिंग ऑन होते ही आपके पास क्या है, डोमेन नेम सिंक्रोनाइज हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हो एग्जिस्टिंग वीलन भी 6 दिख रहे हैं। तो वीलन 10 भी ऑटोमेटिकली आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जिस जिस स्विच पे आप ट्रंक बनाते चले जाओगे ऑटोमेटिकली वो डीटीपी क्या करता है, वीटीपी की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है, करता रहता है। और सारे के सारे स्विच सर्वर मोड में। इस पर अगर आप कोई वीलन बनाना चाहोगे, वीलन 20, अभी क्या है सर्वर मोड में, क्लाइंट में होता तो ये मना कर देता। आप यहाँ जाओगे, टू शो, आपको 20 भी दिख रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ द स्विचेस बाय डिफॉल्ट इन द नेचर ऑफ द सर्वर मोड। अब हमें क्या करना है, ये सर्वर मोड को हटाना है। तो हमें क्या करना है, क्लाइंट बनाना है। तो हम स्विच टू पर जाते हैं, वीटीपी मोड, क्लाइंट बन गया। अब आप विलेन बनाना चाहोगे, विलेन 30, तो ये मना कर देगा, वीटीपी विलेन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। क्लियर है यहाँ तक? इसे कर देते हैं हम ट्रांसपेरेंट में। गर्मी कैसी पड़ रही है भाई वहाँ पे? बेंगलोर में ठंड है सब। भैया तुम तो मस्त जगह रह रहे हो। यहाँ पूछ कर देखो, 43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और इसे हम कर देते हैं वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ओके। स्विच 4 को कर देते हैं क्लाइंट अगेन। होस्ट करें स्विच 4 क्लाइंट, ठीक है। अब यहाँ डू शो ट्रंक भी बनाना पड़ेगा भाई, चेक कर लेते हैं। डू शो ट्रंक कोई नहीं, ये किससे जुड़ा हुआ है, G/0 से। इंटरफेस G0/0 सर एनकैप्सुलेशन। लेकिन अगर दो स्विच सर सर्वर मोड में है, उसको वीटीपी का डोमेन का मेंबर बनाएंगे तो उस केस में भी विलेन सर आपका चला जाएगा।
नहीं, विलन जाएगा नहीं, वही बताता हूँ, रुको। नहीं तो आपने स्विच 1 में कॉन्फ़िगर किया था राइट सर, विलन 10। हाँ हाँ। और फिर स्विच 2 को आपने सर्वर मोड में था और तो उसको 20 डोमेन बना नेम। दिया मैंने। देखो, वीटीपी वर्जन वर्जन 2 क्या कहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सर्वर हैं कितने क्लाइंट हैं। अभी बताता हूँ, रुको पहले डिजाइन को समझो थोड़ा। बताता हूँ वीवी का फंडा क्या है, नुकसान क्यों है वीटीपी। 2 मिनट दो बस मुझे तो, पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, ये ट्रंक डाल दिया इस पे भी, और स्विच 3 पर भी डालते हैं। सर मेरे ख्याल से आप नुकसान सेंस में कह रहे हो ना कि, सॉरी, बोलो बोलो। मैं कह रहा सर मेरे ख्याल से आप नुकसान इस सेंस में कह रहे हो ना कि मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन हम एक के अंदर करेंगे, वो अगर हम वीटीपी लगाते हैं तो दूसरे के साथ सिंक होगी ही होगी। ओके। बट ठीक है, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो ठीक है, वो उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। बट अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट के सारे मतलब मतलब जो विलेन और वो जो भी सेटिंग है वो सारी की सारी वो सर्वर ही कर देगी, वो जैसा सर्वर पुश करना चाहता है। हम्म, अभी बता। ट्रांसपेरेंट बना दिया था। तो शो विलन। ओ, पर आ गई थी स्विच 3। अभी बताता हूँ सारी चीज, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैंने क्या कहता है, इसे सर्वर में बनाया, इसे क्लाइंट में बनाया, ट्रंक ऑन किया और इसका मोड चेंज हो गया। क्या हो गया मोड? अब अगर यहाँ देखते हो, यूटीपी स्टेटस, तो ये आपको सिस्को में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम ट्रांसपेरेंट मोड पे जाते हैं। हमने डोमेन नहीं दिया है, मोड ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, वीटीपी डोमेन नेम नल दिखाई दे रहा है, डिसेबल्ड है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे भी वीटीपी डोमेन में ज्वाइन करा देता हूँ। क्या बनाया था हमने, सीसीआई, इसको सर। इसको बनाया था। यस। अच्छा, कर लो। डोमेन इसको था सर। ठीक है, अब स्विच 4 पर जाते हैं। वर्जन 1 है। ठीक है, अब इसका अगर मैं वर्जन चेंज करता हूँ, अभी आप देख रहे हो वहां कुछ नहीं हो रहा। वीटीपी वर्जन 2 चेंज कर दिया स्विच 1 पे। टू शो वीटीपी स्टेटस वर्जन 2, फिर मैं जाता हूँ स्विच 3 पे। डू शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है, इसमें दिख रहा है वर्जन 1 में ही दिख रहा है। ठीक है, और स्विच 4 पे भी जाता हूँ,
टू शो वीटीपी स्टेटस। ये वर्जन 2 में आ गया और सिस्को में बदल भी गया है और उसके पास वीलन भी आ गए। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट मोड में जा रहे हो, कमांड को रिपीट करते हो, तो ये वर्जन 1 ही दिखा रहा है। डोमेन नेम तो हमने चेंज किया था, लेकिन क्या कर रहा है, वीटीपी से आने वाले जो मैसेज हैं, आपने सर्वर पे मोड चेंज किया, आपने उसका वर्जन चेंज किया, ट्रांसपेरेंट ने उसको रिसीव किया और एज इट इज विदाउट सिंक्रोनाइज उसे फॉरवर्ड कर दिया वर्जन 2 पे। और जैसे ही आपने वर्जन 2 उस पर शिफ्ट किया, तो वो वीटीपी मैसेज क्या है, ये क्लाइंट था हमारा, ये उसको समझ सकता है, ट्रांसपेरेंट उनको नहीं पढ़ सकता। तो ये क्या हो गया, 2 में इसने अपने आप को चेंज कर दिया। और जब आपने देखा होगा, मैंने इस पे वर्जन की कोई कमांड नहीं लगाई है किसी भी तरीके की। तो ट्रांसपेरेंट का फंडा यहां समझ में आता है कि वो सर्वर से मैसेज रिसीव तो कर सकता है, डोमेन अगर मैच कर जाता है उसे फॉरवर्ड कर सकता है एज इट इज फॉर्म में, लेकिन वो अपने यहां सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। वो वन ही दिखा रहा है जो उसका डिफॉल्ट वर्जन था। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझे नहीं समझे? यस सर। सर ट्रांसपेरेंट के ऊपर, ये ट्रांसपेरेंट के ऊपर ये तो पता है कि ट्रांसपेरेंट कुछ मतलब कुछ भी नहीं करता है, वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। हाँ। नहीं नहीं, मगर सर ट्रांसपेरेंट मतलब अपने ऊपर विलेन तो बना ही सकता है ना बना वो। सकता है, बना वो सकता है। वो तो होता किसके है लिए? परमिशन देखो, अभी इसके ट्रांसपेरेंट को। पास क्या है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन 5 है, ठीक है। इस पर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन कितने, 7 है, सभी के पास, ठीक है। एक ये हो गया, 10 ये हो गए, ये हो गए। वीटीपी स्टेटस से भी देखोगे आप, तो भी आपको पता लग जाएगा। 1 2 3। अब जैसे इसके पास, स्विच वन के पास कितने विलन है, 10 है। अगर मैं किसी मशीन को विलन 10 में डालता हूँ, इस मशीन को, ये है 10.001, इस पर आईपी डाल देते हैं, आईपी 10.00001/8, ठीक है। विलेन 10 के अंदर हम इसे डाल देंगे और इस स्विच पर आईपी डाल देते हैं, इस पर पीसीबी एक बना देते हैं, आईपी 10.002/। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, इस 1 को विलेन 10 में डाल देते हैं। इसे आप जाओ और आप जाओ, कौन सा इंटरफेस है इसका, GI 0/0, और स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। ऐसे ही स्विच 4 का ये कौन सा है, ये 0/1, और इसे भी स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10 में डाल दो, ठीक है। अब इस मशीन को इसे पिंग करना चाहिए, PC5 पिंग 10.0.0. क्या हो गया, पिंग बंद है। क्यों बंद है? यहाँ पर अगर मैं इसे किसी को डाल देता हूँ, इसे किसी में डाल देता हूँ, विलन 10 के अंदर ही डाल देता हूँ, और आईपी दे देता हूँ, आईपी 10.0.0.3/8 की। और इस स्विच के ऊपर, ये कौन सा पोर्ट है, 0/0, स्विच 2 पर इंटरफेस Z 0/0,
स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन। डल गया। अब VPC 5 से ये है 10.1, ये है 10.3, ये है 10.2, सब विलन ट्विन के हैं। अब पिंग करके देखते हैं 10.3। क्या हो गया भाई? आ गया। और 10.2 को अगर करोगे आप, ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? 10 का डेटा जब यहाँ से यहाँ जाता है, टैग लगाता है, यहाँ जाता है, टैग मैच हो जाता है, इसमें पिंग हो जाता है। फिर 10 का डेटा यहाँ ट्रांसपेरेंट में मोड में आता है। इसके पास विलन 10 की इंफॉर्मेशन ही नहीं, तो वो उसको ड्रॉप मार रहा है, ट्रंकिंग ड्रॉप मार रही है, तो यहाँ पहुंच नहीं पा रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस पर मैनुअल विलन 10 की इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करो। भाई मैनुअली करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो जैसे ही आप स्विच 3 पर जाओगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट की खासियत क्या है, विलन 10 से डू शो विलन ब्रीफ, आपने 10 बना लिया, वो 20 इसके पास सिंक नहीं हो रहे। और अब देखना है इसको, आ जाएगा अभी। आ गया। ये होने लगा ना पिंग। तो इससे क्या पता लगता है, यहां अगर एंड टू एंड विलेन में जा रहे हो, तो बीच के स्विचेस में सब में डेटाबेस सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। नो मैटर इस पे कोई विलेन 10 का मेंबर नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इसमें विलेन 10 का टैग क्रिएट किया, जिससे विलेन 10 को रिसीव कर सकता है और उसे साइलेंटली फॉरवर्ड कर सकता है दूसरे ट्रंक पोर्ट पे, जो किसी क्लाइंट पर जाता है, लेकिन वो उसको सिंक नहीं कर पा रहे। समझा मेरी बात? ठीक। कोई डाउट यहां तक फॉरवर्डिंग में? किसी भी तरीके का कोई डाउट? नहीं सर। सर एक बार रिपीट। हेलो, फिर से बोलो। हमने क्या किया, यहाँ पर सर्वर बनाया, ये क्लाइंट बनाए, ट्रांसपेरेंट बनाया, क्लाइंट बनाया। हमने क्या किया था, जो सर्वर के चेंजेस हैं वो क्लाइंट तक तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट उन्हें बाईपास कर रहा है, लेकिन अपने पास सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है। चाहे वो वर्जन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो वीलन डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। क्लियर है? अब एक्सटेंडेड विलेन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं जाता हूं स्विच 1 पे, अब मैं इस पे एक्सटेंडेड विलेन बना सकता हूं। ठीक है, मैंने बनाया विलेन 4000। ठीक, बना लिया, एग्जिट कर दिया, उसने बना लिया, सर्वर मोड में बैठा है। ठीक है, शो विलेन ब्रीफ करता हूं। आपको यहाँ विलेन देख रहे हैं, देख रहे हैं 4000 बना हुआ। और यस सर। एक विलेन और बना लेता हूँ, विलेन 30। एग्जिट।
तो 30 भी नजर आ रहा है यार। अब इसको क्लाइंट मोड पे डिस्कवर करते हैं। डू शो विलन ब्रेक। तो आपका कौन सा क्लाइंट दिख पे तो रहा है? आएगा ना सर। विलन 30 दिख रहा है, 30। 4000 नहीं दिख रहा है। हाँ। देयर इज नथिंग लाइक 4000, क्योंकि वीटीपी वर्जन 2 में आप डीटीपी के अंदर, वीटीपी के अंदर आप एक्सटेंडेड वीलन को फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। केवल स्टैंडर्ड वर्जन 3 वीलन में जो कर है, सकते हैं सर। हाँ, 1005 तक। वर्जन 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 3 में वर्जन भी नहीं 3 कर में कर सकते। सकते हो, वर्जन 3 में कर सकते हम्म। हो, 1 और 2 में नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे स्विच पे भी जाते हो, जो आपका लास्ट क्लाइंट है, क्या है वो, स्विच 4, डू शो विलन ब्रीफ, अगर आप यहाँ मारोगे 30 दिख रहा है, 4000 नहीं नजर आ रहा। क्लियर है? ट्रांसपेरेंट पे अगर यस। आप जाओगे, क्या है भाई, तो इस पे तो पावर है ही आपके पास, विलन 4000 बना लो, एग्जिट, डू शो विलन ब्रीफ। तो आपका ये दिख रहा है 1 और 10 दिख रहा है, 4000 दिख रहा है, लेकिन जो 20 सर्वर ने बनाया था वो नहीं दिख रहा है। देख रहे हो आप? 20 30, क्योंकि 20 और सिंक नहीं 30 कर दोनों रहा नहीं है, दिख ये रहा। अपने ही बना रहा है। ये बना सकता है। आप समझे बात? हाँ सर, वो तो होता है ना ट्रांसपेरेंट, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड करता है, हाँ, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं पोर्ट पे करता। रिसीव करता है बीटीपी मैसेज, और दूसरे पोर्ट से ट्रंक से बाहर निकाल देता है, उनको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता अपने डेटा, लेकिन मैनुअली सब बना सकता है, आप जो भी चाहो। अब सर्वर पे भी आपने बना लिया, लेकिन सर्वर के डेटाबेस में से ये नहीं जा पा रहा, बिकॉज यू आर रिस्ट्रिक्टेड विद द बीटीपी वर्जन। अगर इसे आप वर्जन 3 में बदलते हो, तो फिर आपकी चीजें जा सकती सर वर्जन बदलना भी सिर्फ सर्वर पे ही पड़ेगा ना, मतलब क्लाइंट पे अपने आप सर्वर रिफ्लेक्ट हो पे चेंज जाएगा। करेंगे तो सर वो रिप्लिकेट हो जाएगा हैं। ना हाँ, दूसरों पे। देखेंगे, अभी लैब करके देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब थोड़ा सा थ्योरी पे, ये फंडा समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं, ये बताओ मुझे, सर्वर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट। यस सर। अब यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बीटीपी के अंदर। अब थोड़ा सा थ्योरी पे चलता है। बीटीपी में क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं रिवीजन नंबर। रिवीजन नंबर क्या है? ये बीटीपी मैसेजेस जो हम लोग बनाते हैं, उनका रिवीजन होता है। रिवीजन नंबर, जैसे हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल में पढ़ा, सीक्वेंस नंबर होता है। आप कुछ भी चेंज करते हो, एआईजीआरपी सीक्वेंस नंबर को अपग्रेड करता है, आगे भेजता है अपडेटेड इंफॉर्मेशन। ओएसपीएफ भी यही काम करता है। सारे प्रोटोकॉल अपने न्यूली फ्रेश इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करते हैं विद द रिसेंट नंबर्स। ऐसे ही बीटीपी मैसेजेस के अंदर जब भी आप कोई चेंज करोगे, तो वो क्या करता है, जैसे आपकी जो करंट डेट फाइल है, विलन डेटाबेस फाइल है, उसका एक नंबर सेट करता है, जैसे 1, और वो इस पूरी करंट फाइल को आगे फॉरवर्ड करता है। आप कुछ भी चेंज करोगे, वो उसका रिवीजन नंबर 2 करेगा, आगे भेजेगा। आज कुछ भी चेंज करोगे, 3 करोगे, आगे भेजेगा, और सभी के सभी क्लाइंट उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। अगर आपके पास करंट विलन वीटीपी रिवीजन नंबर 3 चल रहा है, और कोई वीटीपी रिवीजन नंबर 1 आ गया, तो सारे स्विच क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि वो ओल्ड इंफॉर्मेशन। क्लियर यहां तक? यस सर। अब जो सबसे बड़ा नुकसान है बीटीपी में, जैसे मान लेते हैं ये सर्वर था, ये भी क्लाइंट था, ये भी क्लाइंट था, और ये भी client। इसका करंट रिवीजन नंबर 5 चल रहा था, तो आप जानते हो इनका भी रिवीजन नंबर 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा। मान लेते हैं ये स्विच माल फंक्शनिंग कर गया। ठीक है, आप गए अपने स्टोर रूम में, और आपने वहां से कोई एक स्विच उठाया, ठीक, और उस स्विच को जाकर इस डोमेन में प्लग इन कर दिया। अब ये स्विच क्या था,
किसी और, या कह लीजिए ये पुराना कोई स्विच था जो आपके डोमेन में चल रहा था, या आप किसी स्विच को निकाल कर ले गए, आप उसमें टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, विलेन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और ये ऑटो, इसका जो रिवीजन नंबर है वो रिवीजन नंबर 8 है, और एक इसका रिवीजन नंबर है डेटाबेस फाइल का, जो कहां सेव होती है, फ्लैश में। आप इसे रिमूव भी करोगे तो नहीं जाएगा, 8 रहेगा। और ये सब विलन 10 के मेंबर थे, यहाँ सब विलन 10 थे जो रियल टाइम गेमिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे या डेटा डाल रहे थे। ये स्विच खत्म हो गया, आपने कोई बात नहीं, हमने इसमें पीसी वीसी कनेक्ट कर लिए, और आपने जाकर उसे अपने एग्जिस्टिंग वीटीपी डोमेन में डाल दी। नो मैटर ये सर्वर मोड में या क्लाइंट मोड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो रिवीजन नंबर है वो 8 है, और आपने उसे यहां पर एड ऑन कर दिया। जैसे ही आप एड ऑन करोगे तो ये स्विच क्या करेगा, अपना रिवीजन नंबर इधर फॉरवर्ड कर देगा। अब रिवीजन नंबर का मतलब क्या है कि वीटीपी मैसेज हर 30 सेकंड में चलता है, 60 सेकंड्स में चलता है। ये चलते ही अपना वीटीपी मैसेज यहाँ भेजेगा, और ये कहेगा मेरा वीटीपी रिवीजन नंबर 8 है, और मेरे डेटाबेस में यहाँ पर क्या लिखा है, विलेन 20 लिखा है। ये स्विच क्या करें, क्लाइंट मोड में, ठीक है, इन्हें एक रिवीजन नंबर मिलता है, वो 8 दिखता है, भले ही सर्वर यहाँ 5 भेज रहा हो। ये नहीं जानते कि सर्वर नाम की कोई चीज भी है। ये केवल और केवल फोकस किस पर रखते हैं, रिवीजन नंबर पे, और रिवीजन नंबर एग्जिस्टिंग 5 है और करंट 8 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश कर देते हैं, 5 वाली सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हैं और 8 वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, एडिट नहीं करते। तो ये अपने डेटाबेस में 20 डाल लेगा, ये भी 20 डाल लेगा, और जो सर्वर है वो भी 20 ही एड ऑन कर लेगा, ये अपना पुराना डेटाबेस को उड़ा देगा। और जैसे ये होगा तो विलन 10 के सारे पीसी क्या होंगे, बंद हो जाएंगे इमीडिएट। बट जब डेटाबेस में 10 ही डिलीट हो गया तो वो पीसी क्या करेंगे, भले ही आपने उनके स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10 लगा रखे होंगे, डेटाबेस खत्म और इमीडिएट आपका नेटवर्क ड्रॉप हो जाए। ये सबसे बड़ी घातक बात थी बीटीपी वर्जन और 2 की। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसके लिए हमें हार्डनिंग करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, अगर कोई भी नई स्विच ऐड ऑन कर रहे हो, सबसे पहले उसका डोमेन करोगे नल। डीटीपी डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की वजह से होता है, अगर ट्रंकिंग यहाँ ऑन नहीं होती तो ये नहीं चल पाते, नहीं भेजते। तो डीटीपी ऑफ करोगे आप, और इसका जो डोमेन जैसे ही आप नल करोगे, और वीटीपी रिवीजन नंबर ऑटोमेटिकली नल हो जाता है, डोमेन नल करते। फिर आप इसे जोड़ोगे, इसे वीटीपी क्लाइंट मोड में लगाओगे, और फिर ट्रंक ऑन करोगे, तब जाके ये इनकी सिचुएशन को रिसीव कर सकता है। सर अगर ये क्लाइंट मोड में होता तब भी कर देता ना ये लाइट मोड, ऐसी? लाइट मोड क्या? मतलब क्लाइंट मोड पे अगर ये नया स्विच हम ऐड कर रहे हैं, हाँ, अगर वो क्लाइंट मोड में होता तब भी वो ये सेम ही चीज नहीं करता ना? तो भी नहीं करता। क्लाइंट अच्छा, मोड ये में स्विच भी सर्वर मोड अगर में था रिवीजन ये? नंबर देखो, अब वही बताने जा रहा हूं आगे वाले। स्विच वीटीपी के अंदर, चाहे वो सर्वर मोड में, चाहे वो क्लाइंट मोड में, ये दोनों मोड वीटीपी मैसेज को प्रोपोगेट कर सकते हैं भाई, ये बना सकते हैं अपने आप, और अपने टाइमर पे भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सर्वर ही वीटीपी मैसेज को फॉरवर्ड कर सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये टाइमर बेस्ड एक फंक्शन है जो अभी बताने जा रहा हूं, वीटीपी मैसेजेस का जो फॉर्मेट है। हम लोग क्या सोचते हैं, जो सर्वर बनाएगा उसको रिसीव करेंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल रेयर बात है कि क्लाइंट भी मैसेजेस को बना सकता है। वो मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके पास एग्जिस्टिंग मैसेजेस हैं वो उन्हें अपने दूसरे क्लाइंट पर भेज सकता है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। सर्वर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, क्या, रिवीजन नंबर। क्लाइंट नहीं कर सकता, क्लाइंट कैन नॉट मॉडिफाई, बट क्लाइंट कैन फॉरवर्ड देयर करंट रिवीजन मैसेजेस ऑन द, क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक इंटरवल, ये ना भेजता रहता है।
और जो दूसरा क्लाइंट है उसे तो पता ही नहीं इधर से सर्वर लगा है क्या लगा है, क्योंकि आपस में नेगोशिएट नहीं करते कि मैं क्लाइंट हूं मैं सर्वर हूं। ये तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करे उसके बेसिस पे चलते रहते हैं। ठीक है, अब इसके पास क्या है, ये हर 60 सेकंड में अपना बीटीपी मैसेज भेजता रहता है क्लाइंट को, तो क्लाइंट को पता लगता रहता है। ठीक है, और कोई नया स्विच लेकर आए, हाँ मान लेते हैं एग्जिस्टिंग डोमेन से किसी और से बाहर से था, आपने उसको डोमेन सिस्को कर दिया, इसमें ज्वाइन करा दिया और इसका बीटीपी नंबर 10 था, तो क्लाइंट है, क्लाइंट कैन ऑल्सो create the VTP message and send to the other ports, trunk ports। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो VTP मैसेजेस को केवल सर्वर ही क्रिएट नहीं कर सकता, सर्वर तो क्रिएट करता ही है, लेकिन क्लाइंट भी उसे क्रिएट करके आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। समझे मेरी बात? सर लेकिन जो क्लाइंट है उसको पता होना चाहिए ना कि सर्वर कौन है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्लाइंट को कभी नहीं पता होता कि सर्वर कौन है। ओके, तो सर ये सिंक कैसे करते हैं फिर क्लाइंट सर्वर के साथ? VTP मैसेज मिला, उसे पता है आई एम द मेंबर ऑफ द VTP डोमेन and I can understand the VTP message. I have received VTP message on the trunk port. Then download this. That's it. And forward to the other port. That's it. रिवीजन नंबर हायर होना चाहिए बस। लेकिन सर अगर कोई स्विच अगर क्लाइंट मोड में है और रिवीजन नंबर हायर है और उससे अगर डोमेन का पार्ट बना है, तो उस केस में तो सर मैसेज वो तो आपका फॉरवर्ड कर देगा, कर देगा लेकिन वीलन इसको तो अपडेट नहीं करेगा, राइट? मतलब, देखो VTP रिवीजन नंबर का मतलब क्या है, आपका जो करंट डेटाबेस है वो भेजना, मैसेज के अंदर की जो बॉडी है आपके डेटाबेस में। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ एक रिवीजन नंबर 1 है, ये क्लाइंट है, एक क्लाइंट और ले आए उसका रिवीजन नंबर 2 है, इसके रिवीजन नंबर में क्या लिखा है 10 और 20, और इसके में लिखा है 40 एंड 50। ठीक है, अब दोनों को हमने ऑनलाइन कर दिया, इसने इधर भेजा, इसने देखा रिवीजन नंबर क्या है 1 है, मैं इसको आंसर नहीं करूंगा, ये अपना भेजेगा इधर, इसने भेजा रिवीजन नंबर 2 विद 40 50, तो ये क्या करेगा आंसर करेगा ना 20 को, तो ये 10 20 को डिलीट मार देता है, क्योंकि विलन डेटाबेस रीराइट हो जाती है, एडिट नहीं होती है, तो ये पुरानी इंफॉर्मेशन उड़ाते हैं और 40 50 को स्टोर कर लेते हैं। विलन जो वीटीपी सर्विस है इसमें कभी भी इंफॉर्मेशन एडिट नहीं करती, जैसे आपके पास रिवीजन नंबर 1 था और आपने विलन लिख रखे थे 10 20 30 40 50, फिर एक नया रिवीजन नंबर आया 2, उसमें आपने एक सर्वर ने केवल विलन 60 ऐड किया था, तो सर्वर भी क्या भेजेगा एग्जिस्टिंग वीटीपी विलन डेट भेजेगा 10 20 30 40 50 60, तो ये पुरानी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं और नई को स्टोर कर लेते हैं, तो उसमें पुरानी वाली जो होगी वो हट जाती है, एडिट नहीं करते हैं। समझे आप मेरी बात? तो रिवीजन नंबर जिसका भी हायर होगा, चाहे वो क्लाइंट हो सर्वर हो कुछ भी हो, इवन सर्वर भी अगर क्लाइंट का मैसेज वीटीपी उसका वीटीपी वर्जन 1 चल रहा है, आपने किसी एग्जिस्टिंग डोमेन से निकाल कर यहां लगा दिया क्लाइंट, और वो भी अपना रिवीजन नंबर तो सर्वर भी ने भी अगर विलन 10 20 30 बना रखे होंगे ना, वो भी डिलीट कर लेगा, वो 30 40 भी बना लेगा अपने आप। यहाँ जो रोल है डिपेंडेंट नहीं है सर्वर के लिए, यहाँ जो रोल डिपेंडेंसी है वो किसके लिए, डेटाबेस के लिए, और डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है आपका रिवीजन नंबर। यही सारी गलतियां जो हैं वो वर्जन 3 में इम्प्रोवाइज की गई, वर्जन वर्जन 2 में यही सेम सिचुएशन है। समझे आप मेरी बात? बोलो। सर वर्जन 1 से वर्जन 2 में क्या अपग्रेड किया है, ऐसा देखो मतलब इसका वर्जन 1 वर्जन? और वर्जन 2 में क्या था, वर्जन 2 के अंदर क्या था, टोकन रिंग कॉन्सेंट्रेटर रिले फंक्शन जो थे या ब्रिज रिले फंक्शन जैसे कहते हैं, TRC RPF एंड BRC RPF टाइप विलन, उनको सपोर्ट कर लेता था वो, वर्जन 1 नहीं करता, जैसे वो 1002 से 1005 तक के जो विलन है वर्जन 1 उनको सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, लेकिन आज ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क उनकी कोई जरूरत नहीं है, और टाइप लेंथ वैल्यू चलते हैं, जैसे बीटीपी मैसेज क्या करते हैं वो भी TLV की तरफ से चलते हैं, जैसे EIGRP में था
ठीक है। जैसे वीटीपी वर्जन 1 है और वर्जन 2 है, तो वर्जन 1 कभी भी वर्जन 2 के मैसेजेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। यानी अननोन कोई भी टीएलबी आ रही है, जैसे कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, जैसे ऑथेंटिकेशन के आपने इंफॉर्मेशन डाल दी, तो उस पर काम नहीं कर पाता था। और जो डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेकिंग है वर्जन 1 में, वो क्या था कि अगर मैं वर्जन 1 की बात करता हूँ, तो विलन डेटाबेस कब परफॉर्म होते थे? जब डेटाबेस मॉडिफाई होता था। जैसे आपने CLI SNMP से या वीटीपी में कोई चेंज कर दिया, तो वो तभी चेक करता था कि वीटीपी एग्जैक्टली सेम है हमारे यहाँ। लेकिन वर्जन 2 में क्या है कि वर्जन 2 में कि जब भी आप वीटीपी मैसेज भेजते हो या कह लेते हो कि आप CLI से आपने कोई चेंज किया है या SNMP से कोई चेंज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सैनिटाइज्ड होते हैं। उसमें क्या था, टाइमर बेस्ड ऑप्शन था वर्जन 1 में, लेकिन वर्जन 2 में ट्रिगर्ड अपडेट का ऑप्शन है। whenever you are going to change any option in the VLAN database file, then VTP version 2 can synchronize, but VTP version 1 में ऐसा नहीं था। और बहुत सारी चीजें थी। तो ऐसे मैसेजेस का फर्क था वर्जन 1 और वर्जन 2 में। बहुत ज्यादा तो चेंजेस उसमें नहीं थे, लेकिन मेजर जो चेंजेस थे, जैसे कि वर्जन 2 की एनहांसमेंट की बात करते हो, तो वो टोकन रिंग को सपोर्ट कर लेता था। तो उस समय में आते थे, आज तक खैर चलते नहीं, आप इथरनेट में चल रहे हो। तो टोकन रिंग कंसंट्रेटर रिले फंक्शन हम बोलते थे, या ब्रिज रिले फंक्शन बोलते थे, जैसे आप TR-CRF एंड TR-BRF बोलते हो। तो और वर्जन 2 अननोन टाइप लेंथ वैल्यू TLB रिकॉर्ड को सपोर्ट कर सकता है, जैसे वर्जन 3 या कुछ भी आप ऐसी चीजें भेज रहे हो। वीलन डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी चेकिंग है, उनको ऑप्टिमाइज्ड वे में लेकर जा सकता था। बस ये बेसिक फर्क थे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी स्विच देखोगे, 2950 भी देखोगे, उठाकर खोलोगे भी, जो आपके पास सबसे पुराना स्विच जो वर्किंग में है, तो वो भी सब वर्जन 2 पे ही आते हैं। तो आज भी अगर आप देखोगे तो वर्जन 3 किसी का भी डिफॉल्ट मोड नहीं है, वर्जन 2 है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं मैसेजेस की बात करता हूँ, तो VTP 4 टाइप के मैसेज चलाता है, 2 भी 3 भी। मैसेज की बात अब आई है, कोर टेक्नोलॉजी। पहला है समरी एडवर्टाइजमेंट। ये क्या मैसेज है? इसे VTP सर्वर भी बनाता है, क्लाइंट भी बनाता है, और एवरी 5 मिनट्स में बनाता है। ठीक है, एवरी 5 मिनट में पीरियोडिकली चलाता है, या जब भी आप कोई विलन डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करते हो तब। इस मैसेज के अंदर क्या लेकर जाते हो आप? VTP डोमेन का नेम, रिवीजन नंबर, MD5, आप VTP को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि VTP पासवर्ड अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टाइजमेंट। सबसेट का मतलब एक पैकेट के अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेकर जा सकते, तो कितने पैकेट के अंदर आपकी टोटल विलन डेटाबेस की फाइल एडवर्टाइज हो रही है। लेकिन इसके अंदर विलन डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसके अंदर विलन डेटाबेस एक्चुअल में विलन 10 20 30 क्या बना रखे वो नहीं होते। इसके अंदर क्या मिलेगा? डोमेन नेम क्या है, रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, MD5 मेरा पासवर्ड क्या है, और कितने VTP मैसेज आने वाले हैं। इसको फॉलो करता हुआ दूसरा मैसेज आता है, जिसे हम लोग कहते हैं सबसेट एडवर्टीजमेंट। पहला हो गया समरी एडवर्टाइजमेंट, दूसरा होता है सबसेट एडवर्टाइजमेंट।
इसे क्या हर 5 मिनट में चलता रहेगा डेटाबेस को सिंक करने के लिए कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, या आप कोई चेंज करते हो तो भी ये बन जाता है। और इसको फॉलो करता होता है सबसेट एडवर्टीजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसे भी सर्वर और क्लाइंट दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरे डेटाबेस के कंटेंट होते हैं जो वीलन के अंदर आप बनाते हैं। ठीक है, और एक सबसेट एडवर्टीजमेंट में मल्टीपल विलेन डेटाबेस की इंफॉर्मेशन हो सकती है, मतलब जितना भी उसके अंदर आ रहा है, अगर एक से ज्यादा, मतलब मान लेते हैं M2 से ओवर बढ़ जाता है, बहुत सारे विलेन्स आपके पास हैं, तो वो बताता है कि इस सबसेट एडवर्टीजमेंट को फॉलो करता है, दूसरा सबसेट एडवर्टीजमेंट भी आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एड, ये हमेशा 5 मिनट पे चलता भी रहता है, या जब भी आप कुछ चेंज करोगे या कुछ एड ऑन करोगे तो ये प्रेजेंस बताता है कि मेरा डोमेन नेम क्या है, मेरा रिवीजन नंबर क्या है, लेकिन एक्चुअल कंटेंट नहीं आता इसमें। समझे आप मेरी बात? क्लियर है दोनों मैसेज? सर सबसेट एक बार रिपीट रिपीट करिए। सबसेट एडवर्टीजमेंट क्या है, ये कंटेनर है। समरी क्या बताता है कि मेरा बीटीपी डोमेन क्या है, करंट रिवीजन नंबर क्या, छोटा होता है ये, और जो वीटीपी पासवर्ड क्या है, जैसे आपने कोई पासवर्ड लगा दिया वो क्या है, और इसके बाद सबसेट एडवर्टीजमेंट यानी कि ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन है जिसमें कंटेंट है, अगर वो एक से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, मान लेते हैं कि आपकी जो मेमोरी है M2 वो सारे डेटाबेस को नहीं भर सकती, तो भाई 2 पार्ट में भेजोगे, 3 में भेजोगे, एक में नहीं आ पा रहा, हो सकता है ना। तो वो ये बताता है कि इतने सबसेट एडवर्टाइजमेंट आएंगे। क्लियर है? अगर टोपोलॉजी स्टेबल है तो समरी एडवर्टाइजमेंट हर 5 मिनट्स में चलता रहता है, 300 सेकंड में आपके पास जाता है और वीटीपी को चेक करता रहता है। ये चलता रहता है पीरियोडिकली। अगर आप कोई चेंज करोगे तो भेजेगा, लेकिन ओरिजिनली वीलन डेटाबेस की जो फाइल है उसको नहीं भेजता। वो किस में जाती है? सबसेट एडवर्टीजमेंट में जाती है, जो कंटेनर है। आप समझे मेरी बात? हाँ सर। अब इसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट, उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट। ये तीसरा मैसेज है। ये क्या है? ये डिमांड है। ठीक है, इसे सर्वर भी बना सकता है और क्लाइंट भी बना सकता है। अपने नेबर से ये कहता है कि आप मुझे अपना कंप्लीट विलियन डेटाबेस पार्ट भेजो। जब भी कोई क्लाइंट स्विच रीस्टार्ट होता है, या कोई नया स्विच किसी क्लाइंट मोड में एंटर होता है, या जब भी कोई सर्वर और क्लाइंट किसी समरी एडवर्टाइजमेंट को रिसीव करते हैं विद द हायर रिवीजन नंबर, जैसे कोई नया स्विच है, ये रीस्टार्ट हुआ, इसे कुछ नहीं पता, तो ये अपने पड़ोसी से, नेबर से पूछता है कि हाँ भाई आपका क्या बीटीपी डोमेन है, आपका क्या रिवीजन नंबर है, आपका क्या डेटाबेस है, वो पूछता है। नया कोई रीस्टार्ट होता है, रीलोड होता है, क्योंकि डायनामिक एंट्रीज हैं तो सब डिलीट हो जाते हैं, तो ये पूछता है। या कोई सर्वर कोई वीटीपी मैसेज रिसीव करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, किसी क्लाइंट से उसने भेजा होगा, तो उसने समरी एडवर्टाइजमेंट भेजा होगा पहले, जैसे आपने कोई प्रीवियसली किसी कनेक्टेड डिवाइस से प्लग आउट करके अपने करंट डोमेन में आपने कोई लगा दिया, उसका इसका सर्वर का रिवीजन नंबर 7 था और उसका 10 था, तो ये भी स्विच क्या भेजेगा, क्लाइंट था, ये भी समरी एडवर्टाइजमेंट भेजेगा कि मेरे पास जो रिवीजन नंबर 10 है, तो सर्वर भी उससे पूछेगा, रिक्वेस्ट करेगा आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास अगर आया रिवीजन नंबर है तो आप मुझे भेजो, तो उसके आंसर में ये फिर अपना सबसेट एडवर्टीजमेंट भेजता है, और जिसकी वजह से ये सिंक हो जाता है। रिक्वेस्ट क्या है? कोई भी नया स्विच आप प्लग करते हो, किसी को रीस्टार्ट करते हो, या कोई भी स्विच समरी एडवर्टाइजमेंट में से किसी हायर, उसके जो करंट रिवीजन नंबर है उससे हायर रिवीजन नंबर को फाइंड आउट करता है, तो वो उनसे पूछता है, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट पूछता है, हाँ भाई आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, वो जो भेज दो, तो फिर वो उसके आंसर में सबसेट एडवर्टीजमेंट भेज देता है। समझे मेरी बात? हाँ सर।
चौथा मैसेज है ज्वाइन, ये स्पेशल है, ये डिपेंड करता है, ऑप्शनल मैसेज है अगर आप वीटीपी प्रूनिंग ऑन करते हो। वीटीपी प्रूनिंग क्या है, आपका कोई स्विच है, ठीक है, और ये स्विच है, ये स्विच 1, ये स्विच 2, इसमें वीलन 10 के मेंबर हैं, 20 के मेंबर हैं, 30 के मेंबर हैं, और ये भी क्लाइंट मोड में है और ये भी क्लाइंट। इस पे वीलन 10 का कोई भी एक्टिव मेंबर नहीं है, डेटाबेस में जरूर फाइल है। तो ये स्विच क्या करता है, कोई भी ब्रॉडकास्ट आता है तो ये भी क्या करता है, इधर भेजता रहता है, कि उसे पता है वीलन 10 इधर भी, इधर भेजते रहो। अगर आप इस पे प्रूनिंग ऑन कर देते हो तो ये स्विच इसे ये बताता है कि मेरे आई डोंट हैव एनी फिजिकल एक्टिव मेंबर रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर विलन, तो देर इज नो नीड टू सेंड ट्रैफिक टू मी, मेरे पास मत भेजना भाई। उसे हम ऑप्शनल कहते हैं। प्रूनिंग का मतलब, अगर आपके एक्टिव विलन डेटाबेस में कोई भी एक्टिव पोर्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसके डेटा को अपने स्विच पे आने से रोक सकते हो। तो ये एवरी 6 सेकंड में इधर मैसेज भेजते रहते हैं, जिसे प्रून मैसेज कहते हैं कि हाँ भाई मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर कोई इसमें एक्टिव हो गया, जैसे आपने विलन 10 का कोई पीसी लगा दिया, तो ये प्रूनिंग को डिसेबल कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे विलन 10 का डेटा चाहिए, तो विलन 10 का डेटा आने लगेगा। प्रूनिंग आपने लगा रखे तो ये के बजाय प्रूनिंग तो ऑन है, लेकिन वी10 डेटा के लिए आप ऑफ कर लो, 10 का डेटा मुझे भेज दो। तो इस तरीके से आप लिंक जो ओवर यूटिलाइज होते हैं उनसे बच सकते हो। मतलब स्विच के पास अगर वीलन के एक्टिव एसोसिएट मेंबर है, यदि पीसी हैं, तो उनका ही डेटा मुझ पर भेजो, यूजर डेटा, बाकी यूजर डेटा मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। तो इसे प्रूनिंग कहते हैं। तो ये प्रून मैसेज इसलिए बना है कि मुझे अपने डिजाइन से प्रून रखो, उसका एक्चुअल फॉरवर्ड मत करो डेटा को। समझ गए? नहीं समझे? यस सर। जैसे फिर से बता देता हूं। आपने विलेन डेटाबेस बना रखी थी 10, 20, 30, सब क्लाइंट है। और इस पे विलन 10 की मशीन है, विलन 20 की मशीन है, विलन 30 की मशीन है, इस पर विलन 10 की मशीन है, इस पर विलन 20 की मशीन है, इस पर विलन 30 की मशीन है, इस पर विलन 10 की मशीन है, विलन 20 की मशीन है, 30 की कोई मशीन नहीं। और आपने वीटीपी प्रूनिंग स्टार्ट कर दी सभी स्विचेस पे। तो जैसे प्रूनिंग स्टार्ट करोगे तो ये स्विच क्या कहेगा, ये बताता है वाया प्रून मैसेज कि देर इज नो एक्टिव मेंबर over my switch related to VLAN 30, so there is no notice and traffic VLAN 30 on my switch। तो ये बताता है मेरे पास VLAN 30 का कोई एक्टिव 10, 20 यानी भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और तो ये स्विच क्या करेंगे, वाया रिसीविंग प्रून मैसेज, तो इस 30 का डेटा इस पे फॉरवर्ड करना बंद कर देंगे। समझे आप मेरी बात? अगर इसमें कोई ऐड हो जाता है तो क्योंकि हर 6 सेकंड में भेजते रहते हैं ये, तो हो जाएगा, तो इसे बता देगा आई एम नॉट प्रून, विलन 30 का मेंबर आ गया और वो प्रून मैसेज डिसेबल हो जाएगा और 30 का डेटाबेस इस पे आना शुरू हो जाएगा। ऑप्शनल है, अगर आप चलाना चाहते हो विलन प्रूनिंग सर्विस, वीटीपी प्रूनिंग, तो चला सकते हो, अदरवाइज चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना बड़ा डिजाइन है, आपको प्रूनिंग की आजकल जरूरत नहीं पड़ती। हर स्विच पे कोई ना कोई डेटा कहीं ना बाईपास होता ही है। तो प्रूनिंग एक पुरानी सर्विस है, लेकिन इंटरव्यू में जरूर पूछे जा सकती है भाई। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। अब बात आती है वीटीपी वर्जन 3। ये बहुत सेफ मोड है। यहां पर क्या सबसे बड़ा काम जो वीटीपी वर्जन 3 में किया गया, वो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वर का रोल डिफाइन किया। यहाँ दो तरीके के सर्वर रोल हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंड। प्राइमरी बाय डिफॉल्ट वीटीपी मोड सर्वर में भी रहे,
जैसा आप VTP लगाते हो वर्जन 3 भी चेंज कर लेते हो तो कोई भी स्विच अपने आप को सर्वर डिक्लेयर नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, स्विच 1 पे जाता हूँ और इसका मोड VTP वर्जन 3 कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। डू शो VTP स्टेटस, वर्जन 3 हो गया। बाकी स्विच पे चेक करते हैं। शो VTP स्टेटस, वर्जन 2 है। ठीक है, क्लाइंट मोड में अगर मैं यहाँ क्लाइंट में प्रीवियसली वर्जन को चेंज करना चाहता तो वो नहीं होता। लेकिन अगर मैं मोड इसका चेंज करना चाहूँ यहाँ VTP का वर्जन, तो मैं इसे कर सकता हूँ। वर्जन 3 आपने मैनुअली चेंज कर लिया। क्लाइंट मोड में आप वर्जन भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वर्जन 3 कहता है 3 सबको चाहिए, मोड क्लाइंट है, डिफाइन सिस्टम। ठीक, अब सीन क्या है? स्विच 1 हमारा क्या है? सर्वर है। शो, डू शो VTP, वर्जन 3 हो गया। ठीक है, 8 विलन है। अगर मैं इसमें विलन बनाने की कोशिश करूंगा, विलन 30 चल रहा था, विलन 99 में, तो क्या कह रहा है? VTP विलन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज नॉट प्राइमरी। कोई भी स्विच किसी भी मोड में हो, भले ही वो सर्वर मोड में भी हो और वर्जन 3 में हो, तो वो अपने आप से विलन क्रिएट नहीं कर सकता किसी भी फीचर। सर्वर मोड में है, ये देख रहे हो आप। और सर्वर मोड में भी आप विलन नहीं बना पा रहे हो, ये प्रोटेक्शन है। हेलो, ऐसा क्यों सर? मतलब ये और किसी प्रोटेक्शन मोड किस में लिए जाना है? पड़े? नहीं, मोड में नहीं जाना पड़ेगा आपको। आपको जिस भी सर्वर को विलेन क्रिएशन के लिए रखना है, अब जैसे वो पुरानी बात थी, क्लाइंट मोड आ जाए तो वो VTP रिवीजन नंबर को चेंज कर डाल रहा है। ठीक है, कोई पुराना सर्वर लगा दिया, वो VTP रिवीजन को चेंज कर पा रहा है। देख रहे हो आप, वो हो रहा था ना VTP वर्जन 2 में, जहां उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, पावर दी गई इसको कि सर्वर भी वो ही विलेन बना पाएगा जो प्राइमरी रोल में होगा। ये सेकेंडरी सर्वर है। सर्वर सारे बना डालो आप, लेकिन सेकेंडरी सर्वर है, ये विलेन नहीं बना सकते। इसको विलेन अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा और VTP का मोड करना पड़ेगा प्राइमरी, तो जाके ये प्राइमरी सर्वर बनेगा। और देखो, और यहां मैसेज भी आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है? दिस सिस्टम इज बिकम प्राइमरी, दिस सिस्टम इज बिकम प्राइमरी एंड नो कॉन्फ्लिक्टिंग VTP3 डिवाइस। अब इसने क्या किया होगा? सारे स्विचेस से बात की है और उसने देखा होगा कि मैं ही प्राइमरी हूं, कोई और तो नहीं है। अगर कोई और पहले से ही प्राइमरी होता तो अपने रोल को डिग्रेड कर लेता ऑटोमेटिकली। ये डायनामिक फीचर्स दिए गए हैं। तो अब रेंज चेंज हो गया और नाम भी आ रहा है। इस सर्वर का जो स्विच है उसका मैक एड्रेस हो गया हैज बिकम द प्राइमरी सर्वर फॉर द विलन VTP फीचर, और अब आप इस पर विलन क्रिएट कर दो। अब सर ये प्राइमरी सेकेंडरी मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है? मैनुअली, केवल प्राइमरी आपको मैनुअली डिफाइन, प्राइमरी ओनली कैन क्रिएट द विलन डेटाबेस। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा ना? कुछ नहीं, नथिंग। सर अगर इसे सेकेंडरी बनाना होगा तो क्या बना सकते हैं क्या? बाकी सारे सर्वर सेकेंडरी होते हैं।
जैसे मैंने मान लो मैंने अगर किसी को प्राइमरी बना दिया और बाद में रियलाइज कर रहा हूँ कि नहीं मुझे इसको प्राइमरी नहीं बनाना है, किसी और को बनाना है, फिर? देखो, यूटी पे कमांड लगाई मैंने, आपको क्या दिख रहा है? बस प्राइमरी। बाकी सब क्या है? सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी को भी प्राइमरी बनाना है तो मैनुअल जाकर उसमें प्राइमरी कमांड देनी पड़ेगी आपको। अगर ये स्विच फेल हो जाता है, आपको दिख रहा है ये स्विच फेल हो गया है, तो कोई भी स्विच किसी भी तरीके का रिवीजन नंबर को चेंज नहीं कर पाएगा। ओनली प्राइमरी हैव द पावर टू मॉडिफाई द रिवीजन नंबर। जबकि वहां पर क्या था, क्लाइंट के पास भी पावर थी। किसी आप एग्जिस्टिंग डोमेन से निकाल कर लगा दिया तो वो रिवीजन नंबर को भेज रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है वीटी वर्जन 3 में। तो उस सर प्रॉब्लम को, अगर मैं किसी और को अगर मैं प्राइमरी बनाऊंगा तो पहले से ये प्राइमरी है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा उसमें? कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इसने चेक ही किया था पहले से। देखो, यहाँ इसने हाँ वही पहले तो। चेक किया था। तो अगर कोई प्राइमरी होगा पहले से ही, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी नहीं बन पाएगा, ये डाउनग्रेड हो जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। अच्छा, तो कोई और बन रहा होगा तो ये अपने आप सेकेंडरी बन जाएगा ये और फिर वो सेकंड, ये प्राइमरी एज बन इट इज जाएगा? रहेगा, ये कुछ चेंज ही नहीं हो पाएगा। इफ एग्जिस्टिंग प्राइमरी, ओ सॉरी, इफ प्राइमरी सर्वर इज एग्जिस्टिंग इन योर नेटवर्क टोपोलॉजी, देन देर इज नो चांस कि दूसरा सर्वर प्राइमरी बन पाएगा। तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, अगर मुझे किसी और को प्राइमरी बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा फिर? किसी और को प्राइमरी बनाना है आपको? देखो, ठीक है ना, वो भी करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो, अच्छा ये तो उसमें है यार, ये क्लाइंट में होगा ना सर, इसीलिए इससे पहले सर्वर बनाना पड़ेगा। टीपी मोड सर्वर। अब यहाँ लगाते हैं टीपी। देखो, इसने क्या किया, सर्वर चेंज कर लिया है। पहले 5000 0 0 2 8000 था, और यहाँ क्या था, इसका जो नाम था 5000 0 0 1 8000 था। जैसे आपने मैनुअली उसे दिया, उसने प्राइमरी कर लिया और ये सेकेंडरी हो गया। ट्राई कर लेते हैं। मना कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है बीटीपी वर्जन 3 में। आप जिसको प्राइमरी बनाओगे केवल वो ही रहेगा, दूसरे का रोल ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? सर कमांड एक्सेप्ट करेगा लेकिन रोल चेंज कर देगा रोल दोबारा। चेंज कर देगा, क्योंकि सारी कमांड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ है, डायनामिक नहीं है इसके साथ। आप जिसको प्राइमरी बनाओगे दूसरा सर्वर ऑटोमेटिकली सेकेंडरी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइमरी डाउन हो जाए तो सेकेंडरी अपना काम करता रहेगा, नहीं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मैनेज जाकर उसे फिर उसका मैन्युअली ही इन्वोक करना पड़ेगा प्राइमरी रोल, तभी बदल पाएगा। और यहाँ क्या है, सारे मतलब उसे स्विच जानते हैं। प्राइमरी से हटाना पड़ेगा पहले? मतलब उसका जो रोल है प्राइमरी का वो रिवोक करेंगे ना सर? देखो, जैसे 0 0 2 है अभी आपका, वो स्विच डाउन हो गया, ठीक है। अब किसी पे विलेन बनाने, ये तो सेकेंडरी, इस पे विलेन बनाने के शुरू करोगे नहीं बन पाएगा, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी बनाना पड़ेगा, रिवोक करना पड़ेगा ना इसको मैनुअली। नहीं तो ऑटोमेटिकली रोल ओवर नहीं है। जैसे ओएसपीएफ में क्या था, डीआर फेल हो गया, बीडीआर डीआर बन जाता था। हाँ हाँ वो हाँ। भी तो बैकअप था। इसके साथ ऐसा नहीं है, प्रीएम्पशन बिहेव नहीं है इसके पास। आपने एक प्राइमरी बनाया तो गए बीटीपी प्राइमरी लिख दिया, वो प्राइमरी, आप उस पर विलन बना सकते हो, सारे काम कर सकते हो। आपने किसी और को, उसके वो सर्वर खराब हो गया तो आप किसी और पर जाकर उसका रोल प्राइमरी कर सकते हो। तो अगर वो दोबारा से रीस्टार्ट होता है तो वो प्राइमरी नहीं बन पाएगा, वो सेकेंडरी ही रहेगा। मतलब यहाँ कहने की क्या बात है, आपको क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मतलब प्राइमरी डिफाइन करना है? प्राइमरी बनाओ और वो सब पे भेजेगा। क्योंकि सर्वर, क्लाइंट और सर्वर अब तो एक ही गेम में रह गए। क्लाइंट भी क्या कर सकता था, विलन नहीं बना सकता था। अब यहां पर विलन कौन बना सकता है, केवल प्राइमरी सर्वर।
तो सभी स्विचेस पे जो वीटीपी वर्जन 3 को सपोर्ट करते हैं, जैसे 4000 सीरीज के मॉडल पे आ जाते हो, वो सारे के सारे के वीटीपी डोमेन में आते हैं, वीटीपी सर्वर में आ गए। ठीक है। और अब करंट जो लास्ट जो वीटीपी वर्जन 2 थे, आप उसमें क्या करते हैं, एक तो सर्वर बनाया, अब मान लेते हैं आपके पास 100 स्विचेज हैं और वो वर्जन 2 को सपोर्ट करते हैं, तो आप एक पे सर्वर बनाओगे, फिर 100 स्विचेस पे मैनुअल जाकर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्लाइंट बनाना पड़ेगा हाँ, ना, उसे कमांड लगा के क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है मगर आपको, सर कुछ नहीं। ट्रांसपेरेंट तो सर हमें बनाना पड़ेगा ना, ट्रांसपेरेंट तो अपने आप बनेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट का तो इसमें यूज ही अलग ट्रांसपेरेंट की था। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये 4094 को सपोर्ट करता है, एक्सटेंडेड विलन को रेंज को सपोर्ट करता है भाई ये, तो ट्रांसपेरेंट क्यों बनाओगे आप? जैसे ट्रांसपेरेंट से सिर्फ फॉरवर्ड करने का काम करता था ना, अगर हमें वैसा रोल नहीं अगर किसी का रखना है तब तो मतलब हमें बनाना पड़ेगा ना फिर नहीं, अगर ट्रांसपेरेंट आप को। ऐसा रखते हो तो भी तो क्लाइंट ट्रांसपेरेंट में जाके मैनुअल विलेन बनाने पड़ रहे थे ना, वो विलेन डेटाबेस फाइल ही तो भेज पा रहा है, यूजर ट्रैफिक तो फाइंड फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा, हम्म। तो आप जाके मैनुअल बनाते थे वहां पे, काम उसमें डबल था। हाँ तो जो ट्रांसपेरेंट जो सॉरी ट्रांसपेरेंट मोड बनाया गया था, ये एक्सटेंडेड विलन के सपोर्ट के लिए बनाया गया था, कि जिन स्विचेस पे एक्सटेंडेड विलन नहीं बनते। ठीक है। और उसमें आपको स्टैंडर्ड भी बनाने पड़ रहे थे, क्योंकि अगर उसको पास करके कोई जा रहा है तो वो तो अगर जाने नहीं देगा, खाली विलेन डेटाबेस से क्या ही करोगे। सर ट्रांसपेरेंट में एक और चीज थी कि हम वो जो मान लीजिए उस पेज पे कोई लोकल विलेन है जो पूरे डोमेन से आइसोलेट करना चाहते हैं, हम्म। तो वो ये फैसिलिटी तो फिर यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि डेटा नहीं सबके लिए देखो, आइडेंटिकल हो जाएगा। वो उस समय में थी, लेकिन आप ये सोच कर देखो उसका कौन सा फायदा मिल रहा है आपको? ये ऑब्वियसली फायदा उस समय भी नहीं था। कुछ भी नहीं है ना फायदा उसका। तो जो लोग ये कहते हैं ना, वो बिल्कुल गलत बात कहते हैं। रियल ऑथेंटिक जो टर्म है ट्रांसपेरेंट मोड, वर्जन 1 वर्जन 2 में केवल एक्सटेंडेड विलेन सपोर्ट के लिए ही बनाए गए थे, कि जिन स्विचेस में आपके पास ऐसे विलेन हैं जो वर्जन 1 वर्जन 2 सपोर्ट नहीं कर सकते, और उसमें आप डेटा उसमें कोई डालना चाहते हो तो आप उसमें डाल सकते हो, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड विलन को भेजने के लिए आप उसमें विलन तो बना ही रहे थे, 10 20 30 भी बनाने पड़ रहे, नहीं तो डेटा तो ट्रैवल ही नहीं हो पा रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जी। वर्जन 3 में ट्रांसपेरेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको, भाई आपके पास स्विच लगे हुए हैं ये सब। मान लेते हैं इस पर आपको 4000 विलन की जरूरत थी, 4000 नंबर विलन की, और ये विलन 10 20 30 पर चल रहा था। ठीक है, बीच में कोई ऐसा विलन स्विच फंस गया जिस पे आपको विलन 4000 बनाने, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था कि खाली 4000 ही, इसे 4000 प्लस 10 20 30 भी चाहिए। सर्वर क्लाइंट मोड में तो बना नहीं सकता, तो ट्रांसपेरेंट मोड बना दिया गया। अगर आप इसे नहीं बनाओगे तो अगर यहाँ का 10 यहाँ जाना चाहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि काम हो पाएगा, तो आप जाओगे मैनुअल 10 20 30 बनाओगे, तो काम और ज्यादा बढ़ रहा है ना। लेकिन फायदा क्या था उस समय में, पुराने समय की बात, कि आप एक्सटेंडेड विलन को बना सकते थे। अब वर्जन 3 ने इसकी चॉइस ही खत्म कर दी। अगर इसके टैग में हम फिर ये मानते हैं, कहते हैं सर इसी पे चाहिए, अरे इस पे भी 40 बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको, मत डालो पीसी। इस पे भी 40 बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मत डालो पीसी। क्योंकि ये डेटा ट्रांसफर थोड़ी बना रहे हैं, ये तो आप विल एंड डेट बना रहे हो, काम तो मैन्युअली आपको इंटरफेस पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सर हम इसमें से विलेन रिमूव नहीं कर सकते क्या? वो तो हमारे कर पास सकते, ऑप्शन होता है ना, हाँ वो कर सकते हो, विलेन रिमूव भी तो कर सकते हैं हम। सर्वर से कर सकते हो। देखो वीटीपी को थोड़ा क्लाइंट से नहीं कर सकता मैं है, रिमूव? नहीं क्लाइंट क्लाइंट से से नहीं कर रिमूव नहीं कर सकते, नहीं सकता? नहीं नहीं, क्लाइंट कैन नॉट डिलीट, ओके। क्लाइंट से नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, सर्वर से ही करना है अगर आप वीटीपी को यूज कर रहे हो। देखो वीटीपी का असली फायदा समझो, मैंने पहले भी क्या कहा था, ऑप्शनल सर्विस है। क्या कहा था? ऑप्शनल, करो मत करो आपके ऊपर है। हमारे अब बेसिक लॉजिक पर जाते हैं हम लोग। मैंने आपको पढ़ाया था एंड टू एंड विलन,
एंड टू एंड विलेन क्या कहता है? आपके पास यहाँ विलेन 10 है, इस पे विलेन 20 है, इस पे विलेन 20 है, और इस पे भी विलेन 10। अब यहाँ की कोई मशीन यहाँ जाना चाहती है, कोई बात नहीं, इसने डेस्टिनेशन मैक वैक भरा और सब यहाँ भेज दिया, इसने विलेन टैग का यहाँ डाटा डाला आ गया। अब ये जो स्विच है, इसके पास क्या टैग मिला? विलेन 10। ये अपने डेटाबेस में चेक करता है कि देयर इज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विलेन 10 डेटाबेस में, कि टैग है या नहीं है। इसके पास नहीं है तो ये क्या करेगा? ड्रॉप मार देगा, नहीं जा पाओगे। तो एंड टू एंड विलेन क्या कहता है कि चाहे आपके पास पीसी हो या ना हो, लेकिन टैग आइडेंटिफायर मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए, 10 10 10 होना चाहिए, तभी आप यहाँ जा पाओगे। भले ही यहाँ कोई पीसी है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो एंड टू एंड विलेन है भाई, यही तो है। हाँ सर, हाँ। अब वीटीपी ने क्या किया? ये तो 4 स्विच है, अगर ये 4000 स्विच हो या 400 स्विचेस हो और सब में एंड टू एंड विलेन चल रहे हैं, तो आप सब पर जाओगे, मैनुअल विलेन डेटाबेस फाइल यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, सब पर जिसमें भी भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिस्को ने एक ऑटोमेटिक फंक्शन बनाकर दिया आप लोगों को कि आप एक सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पर चलो, कि आपको केवल विलेन एक जगह बनाना है। तो ये और ये केवल विलेन डेटाबेस फाइल को सिंक्रोनाइज कर सकते, पीसी के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। तो कम से कम ये समस्या नहीं होगी कि इस पर 10 है या नहीं है, और विलेन यहां से यहां यहां जाना चाहता है तो ड्रॉप मार देंगे, ये नहीं कर पाओगे आप। तो डेटाबेस मैनुअली पीसी को किस पोर्ट को किस में डालना है, वो तो आपको मैनुअली करना ही पड़ेगा भाई। अब समझे मेरी बात? तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वीटीपी, लार्ज स्केल डिजाइन के ऊपर। सर मेरे को मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, 9 बज गए, मुझे निकलना पड़ेगा। कोई बात सॉरी। नहीं मेरे भाई, डाउट तो क्लियर है सारे? हाँ सर, डाउट क्लियर है। सर अभी आप ये कर दोगे ना अपलोड आज? हाँ अभी कर दूंगा मैं भाई, देख लूंगा ना ऑफिस में फिर। अभी कर दूंगा। ओके सर। सत्येंद्र, यस सर। क्लियर है ना भाई? ये सर कुछ डाउट्स है सर, वीडियो देखकर मैं फिर पूछूंगा क्वेश्चन सर। अभी सर मैंने एक प्रैक्टिस किया हम्म कि 2 स्विच लिया सर, ठीक है। हम्म और एक स्विच को है ना, बाय डिफॉल्ट दोनों आपके सर्वर मोड में है। हम्म तो स्विच में मैंने क्या किया, कि आपका यूटीपी डोमेन में एक स्विच वन को मैंने पुट किया, ठीक है। और फिर ट्रंक जैसे ही इनेबल किया, हम्म। तो ये डोमेन ऑटोमेटिक स्विच टू में भी क्रिएट हो गया सर। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डीटीपी। मैंने आपको बताया था डीटीपी मैसेज रिले करते हैं वीटीपी मैसेजेस को ऑटोमेटिकली। जो आपका वीटीपी इंफॉर्मेशन यहाँ होगी उसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दूसरे स्विच पर पहुंचा देते हैं। किसके? समरी एडवर्टीजमेंट के ओके। और सबसेट के भी। ट्रंक ये काम करता है, दोनों साइड में ट्रंक है, तो वीटीपी डीटीपी के साथ सिंक्रोनाइज करके चलता है, तो लेकिन डीटीपी सर, बीटीपी को फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन स्विच स्विच वन में सर, पहले मैंने वीलैन एक कॉन्फ़िगर किया, हाँ ओके। हाँ फिर वीटी डोमेन में उसको वीटीपी डोमेन बनाया, फिर हम्म ट्रंक इनेबल किया। हम्म तो दूसरे स्विच में मैंने देखा कि डोमेन का मेंबर बन गया, हम्म। लेकिन सर वो वीलैन पास नहीं किया। तो थोड़ी देर में हो जाएगा भाई, हो जाएगा अपने, आफ्टर 5 मिनट हो जाएगा। ओके। वो तो इस केस में सर टाइमर जब बेसिक के अकॉर्डिंग चलता है ना। तो इस केस में सर तो दोनों, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अगर कोई हम नया कॉन्फ़िगर करते हैं, हाँ तो जो स्विच को अगर मुझे क्लाइंट बनाना है और हाँ, डोमेन में है, तो सबसे पहले क्या करो कि उसे डोमेन में कन्वर्ट कर दो। उसे करो नल। मोड सब ट्रांसफर जो मोड है ना, वो सुनो, क्लाइंट चेंज कर फिर ट्रैक इनेबल करना होगा क्या देखो उसको? बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। जब भी आप कोई नया स्विच कॉन्फ़िगर अपने एग्जिस्टिंग डोमेन में ऐड ऑन करना जा रहे हो, तो हम्म। इसे स्विच हार्डनिंग कहते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या करना है? नल करना है। डीटीपी ट्रंकिंग नहीं, इससे भी पहले ट्रंक ऑफ होना चाहिए भाई। आपको नहीं पता आपके स्विच का डोमेन क्या है, समझ रहे हो मेरी बात? ट्रंक ऑफ ठीक सर। करना है सबसे पहले, ट्रंकिंग नहीं होनी चाहिए। फिर डोमेन को
नल करना है, जैसे आप डोमेन नल करते हो तो एग्जिस्टिंग रिवीजन नंबर 0 हो जाता है। तो रिवीजन नंबर कुछ भी चल रहा हो, जैसे आप उसका डोमेन नल करोगे तो रिवीजन नंबर 0 हो जाता है, और 0 से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। अब ये यहाँ फिर आप जैसे ही आप प्लग इन करोगे, ट्रंक में ऑन करोगे, इधर से डीटीपी एनेबल है या कुछ भी है, तो यहाँ से कोई भी भेजता है तो इसका तो 0 है, और इसका चाहे 10 द्वारा चल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरराइट करेगा अपने आप को। केवल ये दो प्रैक्टिस रखनी है। एग्जिस्टिंग स्विच को जब भी किसी मतलब किसी नए स्विच को आप अपने एग्जिस्टिंग डोमेन में उसका कंसोल लो, उसका बीटीपी स्टेटस चेक करो, अगर वो बिल्कुल नया है तो वो नल में ही आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? लेकिन अगर उसका कुछ भी है उसका रिवीजन नंबर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो आप जाओ बीटीपी डोमेन नल कमांड लगा दो। आप किसी भी स्विच पे जाओ और बीटीपी डोमेन नल, ये कमांड है। तो सिस्को से क्या हो गया, डिफॉल्ट में चला गया। ये लगाना पहले जरूरी है, और सबसे बाद में ट्रंक लगाता ही घातक है, क्योंकि डीटीपी सर्विस ऑन रहती है। यस सर। या दोनों साइड में अगर मैनुअल आपको कुछ नहीं पता, तो सबसे जो बेस्ट, इसे कहते हैं हम डिवाइस हार्डनिंग। तो स्विच हार्डनिंग क्या कहते हैं बीटीपी के अंदर, कि जब भी आप किसी नया या पुराना या रिपेयर्ड स्विच को लगाना चाहते हो, तो उसे पहले कंसोल लो, अलग से रख के उसके डीटीपी वीटीपी को ऑफ करो, इसे ऑफ कहते हैं, ऑफ कर दो। अच्छा, वीटीपी वर्जन 3 में ऑफ मोड भी है, वो भी मुझे याद आ गया इसी बात पे। तो उसमें क्या कर सकते हो, वीटीपी को ऑफ कर सकते हो। तो वर्जन 2 वर्जन 1 में नहीं है। आप उसे ऑफ कर दोगे तो वीटीपी से बाहर निकल जाता है वो, उसमें ऑफ मोड भी होता है, वीटीपी को ऑफ कर सकते हो। फिर आपको मैनुअल करना पड़ेगा उसमें सारे काम। तो वीटीपी के डोमेन वगैरह ये किसी पैरामीटर को एक्सेस नहीं करता। क्लियर है? क्योंकि स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट वीटीपी ऑन रहता है, नल मोड के अंदर भी। जैसे डीटीपी आप ऑन करोगे, डोमेन चेंज करोगे, आप देखो सब पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो डिवाइस हार्डनिंग क्या कहती है कि डिवाइस स्विच के अंदर डीटीपी हार्डनिंग क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑफ द ट्रंकिंग, ट्रंकिंग को ऑफ करो, वीटीपी डोमेन को नल करो जिससे वीटीपी रिवीजन बंद हो जाए। फिर उसका मोड क्लाइंट करो, क्लाइंट करो उसका मोड, सर्वर में मत रहने दो। फिर उसकी ट्रंकिंग ऑन करो। फिर उसमें जैसे ट्रंकिंग ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली उसे वीटीपी डोमेन नंबर भी मिल जाएगा, नेम भी मिल जाएगा, और उसे आपको जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो भी रिसीव हो जाएंगे। ये करना है, बहुत सर मान घातक लीजिए है। किसी डोमेन में, मान लीजिए किसी डोमेन में करीब 100 स्विचेस लगे हुए हैं हम्म, और वो चल रहा है वर्जन 2 पे। हम्म, अब मैं चाहता हूँ कि उसको वर्जन अपग्रेड कर दूं, वर्जन 3 हाँ कर दूं, तो हाँ, खाली सर्वर पे मैं सर्वर वो चलाऊं, वर्जन चेंज कर दूं तो सब में हो जाएगा, या सब में फिर हो वन बाय जाएगा, वन मुझे सबमिट सब में करना हो पड़ेगा? जाएगा, जो भी सपोर्टेबल होंगे स्विच सब और में हो उस जाएगा। केस में जो प्राइमरी सर्वर है वो हाँ, वही वाला होगा जो जिससे मैं चेंज कर रहा हूँ, या फिर वो ऑटोमेटिकली मतलब और कोई सेलेक्ट जिस पे आप करेगा? चेंज क्योंकि कर मैं रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस पे आप चेंज कर रहे हो वो हो जाएगा। सर मान लीजिए स्विच है, ठीक है, उसमें VLAN डेटाबेस ऑलरेडी है सर, ठीक है। हम्म, तो उस सबसे पहले उसको डोमेन को नल किया है नल सपोज, करना पड़ेगा भाई, ठीक रिवीजन है। नंबर ऑफ करना पड़ेगा और क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो क्लाइंट अगर बनाता हो सर, तो उस केस में जो और उसको फिर डोमेन बना देता हो सर्वर का, हाँ कनेक्ट करता हूँ, तो हाँ, एग्जिस्टिंग VLAN है वो डेटाबेस फ्लश हो जाए ऑटोमेटिक, कि सबसे पहले फ्लश हो मैनुअल? जाता है, फ्लश हो जाता है, क्योंकि जो हमारी मैसेज है रीराइट होती है, एडिट नहीं होती है, फ्लश हो जाता है वो। एंड सर मान लीजिए ये आपका 3 या 4 स्विच कनेक्टेड है, आपका कोई सर्वर है, क्लाइंट, ये सब कुछ है, ठीक है। हम्म, हमने सर्वर में VLAN 1020 पुट किया, वो सभी क्लाइंट में आपका फॉरवर्ड हो गया सर। हाँ अब मेरा कोई और सभी पीसी कनेक्टेड है एक दूसरे से, सो VLAN 10 में आपका कम्युनिकेट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि सर्वर अगर आपका ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हाँ, इस केस में सर जो क्लाइंट है, राइट, ऐसा नहीं है ना कि वो भी नहीं, क्लाइंट टू क्लाइंट अगर पीसी कनेक्टेड है, हाँ, तो पहले उसका कम्युनिकेशन हो रहा था, तो हम्म, बाद में सर्वर से अगर डिस्कनेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है ना कि वो कम्युनिकेशन बंद कर नहीं देगा? नहीं नहीं, बंद नहीं हो, ओके। वो तब तक बंद नहीं हो ऐसा सकता नहीं जब तक है आप हमेशा? विलेन डेटाबेस को डिलीट ना कर दो। और विलेन डेटाबेस ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होती, वो होती है सर्वर से आने वाली मैसेज के अकॉर्डिंग, अपने आप नहीं होती है, फ्लैश में रहती है ना, आप डिलीट नहीं कर सकते। एंड सर वन स्विच आपका मल्टीपल डोमेन हो सकता है पार्ट आपका? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं।
एक ही डोमेन का नाम ही है कि एक ही हो सकता एक ही डोमेन का पार्ट हो है, एक सकता ही है। डोमेन का पार्ट हो सकता है। आप कोशिश ओके। भी करोगे, आप देखो बदलता रहेगा, मल्टीपल डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता VTP। एंड सर मान लीजिए कोई स्विच अगर आपका सर्वर है सर, ठीक है, हम्म। तो अगर वो डाउन हो गया इस केस में, तो फिर उसको बैकअप ना, जैसे एक्टिव और आपका स्टैंड बाय कुछ नहीं रहता है क्या? नहीं, कुछ नहीं रहता, आपको मैनुअली ही सर्वर चेंज करना पड़ेगा VTP वर्जन 3 में। ओके, जैसे आपने बोला कि प्राइमरी और हाँ, सेकेंडरी करना होगा, राइट, उस हाँ। केस में। दूसरे को भी जाके प्राइमरी करना पड़ेगा आपको। ओके। कमांड ऐसा ही कोई नहीं है प्राइमरी है। क्या? ऐसा कोई नहीं है क्या सर कि स्टार्टिंग में नहीं, ही अगर डोमेन बैकअप नहीं। बनाते हैं नो, से नो, नो। एक्टिव स्टैंड बाय करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने आप ही काम करना पड़ेगा मैनुअली, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के VTP नहीं हिलेगा, डायनामिक और बिहेव सर नहीं होगा। वर्जन 1 और 2 में भी नहीं रहेगा ना वैसे? नहीं रहेगा, सर्वर फेल हो जाए। मैन्युअली करना पड़ेगा। हाँ, सर्वर फेल हो जाए, आपकी ट्रांजेक्शन नहीं रुकेगी किसी भी केस में, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन आप नए वीलन नहीं बना पाओगे, जैसे सारे स्विच क्लाइंट में थे, एक ही सर्वर था, सर्वर फेल हो गया, नया वीलन कहां से बनाओगे? ऐसे ही VTP वर्जन 3 में भी सारे स्विच आप सर्वर मोड में डाल दो, लेकिन वो सर्वर मोड में होते हुए भी विलेन नहीं बना सकते क्योंकि प्राइमरी नहीं है। और वर्जन 3 में क्या होता है कि सबको पता होता है प्राइमरी कौन है। वर्जन 2 वर्जन 1 में किसी को नहीं पता होता प्राइमरी कौन है, उनके मैक एड्रेस से उन्हें पता होता है कि हु इज द प्राइमरी, तो वो उसको डिटेक्ट करते रहते हैं। अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो टाइम स्टैम्प, तो वर्जन 3 के मैसेजेस में जो आप समरी एडवर्टाइजमेंट भेजते हो उसमें दो चेंज और हो जाते हैं कि लास्ट अपडेटर का नाम भी आता है, उसका मैक एड्रेस क्या है, टाइम स्टैम्प भी आता है कब भेजा था इससे, बस ये चेंजेस है और कुछ नहीं। तो वो उससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। भले ही सब किसी को आपको वो फेल हो गया, तो अगर आपको विलन चेंज करना है तो किसी भी एक स्विच को आपको प्राइमरी में बदलने की जरूरत पड़ेगी। आप प्रिविलेज मोड में जाओगे VTP प्राइमरी, देन इट विल टेक द रोल ऑफ द प्राइमरी। इस केस में सर अगर एक्टिव एंड बैकअप कंसेप्ट रखना है तो हम लोग को वर्जन 3 में स्विच होना होगा, राइट? यस, ओके। देखो दोनों के अपने अपने फीचर हैं, अपने अपने। अब वर्जन 3 का जो सबसे बड़ा फीचर है जो यूज में आता है, वो आता है ये प्राइवेट विलेन की सपोर्ट करता है और MST की सपोर्ट करता है। जो मेनली यूज आता है जैसे डेटा सेंटर पे चले गए, सर्विस प्रोवाइडर में चले गए, प्राइवेट विलेन को। अभी यहाँ क्या है, जैसे हम वर्जन 2 वर्जन 1 प्राइवेट विलेन जो कल समझाऊंगा, वर्जन 2 में आप प्राइवेट विलेन बनाते हो तो आपको सब पर जाना पड़ेगा, वो प्राइवेट विलेन की इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वर्जन 3 कर सकता है। MST के सपोर्ट, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, वहां सभी स्विचेस पर आपको जाकर सारे काम करने पड़ते हैं। तो VTP वर्जन 3 में आप एक स्विच पे काम कर लो, ऑटोमेटिकली सब पर MST डिजाइन बना देता है। ये फायदे हैं इसके मेजर तो। और ये प्राइमरी सेकेंडरी आपने देख ही लिया, इसलिए यूज में आता है वर्जन 3।